क्या अमेरिका का दबाव इस कदर है कि भारत अपने इंटरेस्ट पर भी लगाम लगा रहा है, जो देश के हित में और देश के अलावा विदेश नीति और विदेशों में हमारी पहुंच को बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी हम वापस धकेल रहे हैं, उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं, उससे भी हम कदम वापस ले रहे हैं क्योंकि अमेरिका नाराज हो रहा है। अमेरिका ने एक धमकी दी और हमने ईरान से जो हमारे पुराने ताल्लुकात थे, जिसके बेस पर हमें चाबहार बंदरगाह हमें पूरी इन्वॉल्वमेंट दी गई थी, वहां से हमने पैर वापस खींच लिए हैं क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि 25% टैरिफ और लग जाएगा। एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि ट्रंप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस देश का गोदी मीडिया तो यह कहता है कि चीन के साथ भारत आ गया तो ट्रंप गिड़गिड़ाने लगे। दूसरी तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह मैंने करवाई, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। ट्रंप ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें खुश करने के लिए ये तमाम कदम उठाए हैं, बार बार हमें फोन किया है, जो ट्रेड डील है वो आप कर नहीं पाए, 3 हफ्ते का आपको वक्त दिया गया, आप कॉल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ ये टैरिफ लग गया, अब 25% टैरिफ और लगाने का जब से ऐलान किया है अमेरिका ने कि जो ईरान के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, ईरान के साथ जो व्यापार कर रहा है उस पर 25% टैरिफ लग जाएगा, तो आपने अपने कदमों को वापस ले लिया। रूस से तेल जो खरीद रहा है उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, तो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इतना डर कब से होने लगा? मजबूत देश के मजबूत प्रधानमंत्री जो सदियों में आए हैं, जो 11 साल के अपने शासनकाल में सबसे मजबूत हैं, जिनके नाम पर विदेशों में भांगड़े होते हैं एयरपोर्ट पे उतरते ही, वो इतना कमजोर नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ईरान में तनातनी की स्थिति है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कर दी। ट्रंप का यह दावा तेहरान पर एक बड़े दबाव की वजह बन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा दबाव तो भारत पे आ गया। ईरान तो तब भी डटा हुआ है और उसे किसी बात की फिक्र नहीं, लेकिन भारत दबाव में आ गया। ईरान के साथ जो कारोबार थे उसको बहुत सीमित कर दिया और दोनों देशों के बीच जिस तरह से अमेरिका ईरान के बीच चीजें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए भारत ने अपने पैर घसीट लिए हैं। चाबहार बंदरगाह खतरे में क्या पड़ गया? निवेश ही भारत ने अपना छोड़ दिया है। जो पैसा लग चुका वापस मिलेगा नहीं, यानी भारत को एक तरफ पैसे का नुकसान, दूसरी तरफ जो संबंध थे ईरान और भारत के बीच में उसका नुकसान। विदेश नीति का बंटाधार हो गया है। ट्रंप का फैसला और उसका प्रभाव है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर तत्काल असर सीमित है क्योंकि ईरान के साथ व्यापार 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद सीमित हो गया। चाबहार बंदरगाह पर भारत में जो निवेश है वो रणनीतिक था, लेकिन रणनीति फेल हो गई। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर जो 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, उसके बाद तो आप समझिए कि इस देश के भीतर मजबूत सरकार देने का दावा करने वाले रणनीतिककार एक तरह से घबरा गए। अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि अमेरिका की धमकी की वजह से भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। इसमें $120 मिलियन का अपना हिस्सा पहले ही वो भुगतान कर चुका है। अब वो पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। इतना डर किस कदर और इस कदर का समर्पण? अशोक कुमार पांडे ने लिखा। अमेरिका ने बंदरगाह को अप्रैल 2026 तक अपने प्रतिबंधों से ढील दी थी, लेकिन मौजूदा हालात में असमंजस की स्थिति, ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले का असर कच्चे तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि टैरिफ लागू होते ही कीमतों में इजाफा होना तय है। तनातनी का बुरा असर होगा। ईरान अमेरिका में तनातनी बढ़ रही है, इसका असर पश्चिमी एशियाई देशों पर पड़ेगा। साल 2025 में दोनों देशों के बीच संघर्ष के दौरान तेल की कीमतें 13 से 17% बढ़ गई थी और अब ईरान का दुनिया के 20% तेल पर नियंत्रण है। अगर युद्ध होता है तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी और इसका असर ग्लोबली होगा। भारत ने बंदरगाह पे 120 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था। इसके अलावा मूलभूत ढांचे के विकास के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी। निर्यात में कटौती संभव है। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में जब ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद भारत ने ईरान से आयात को घटा दिया था। यह तब हुआ था जब इस देश के प्रधानमंत्री कोई और हुआ करते थे। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद वो डटे रहे थे। लेकिन अब भारत के लिए पोर्ट अहम था, जो चाबहार बंदरगाह था, ट्रांजिट हब बनता, भारत के को अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से जोड़ता, वो भारत के हाथ से निकल गया। भीड़भाड़ वाला रास्ता सुएज नहर के रास्ते से भारत को बचाता। बंदरगाह से रूस और यूरोप जाने में 15 दिन कम लगते, लागत 30% कम होती। चाबहार बंदरगाह के बारे में यह कहा जा रहा है कि इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो भारत द्वारा वित्त पोषित है,
फाइनेंस्ड है, बंदरगाह के हिस्से के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार कंपनी थी, उसने अपनी सरगर्मी को रोक दिया है, अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया है और पूरी तरह से अपने हाथ पैर खींच लिए हैं। इसमें शामिल सरकारी निवेशकों ने इस्तीफा दे दिया है और प्रतिबंधों के संभावित जोखिम से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी है। सरकारी सूत्रों के हिसाब से अब भारत के पास इससे पीछे हटने का विकल्प नहीं है। इस विकल्प को भारत ने अपना लिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से जो ढील मिली हुई थी, बावजूद उसके चाबार बंदरगाह से भारत बाहर आ गया है। सुहासिनी हैदर ने लिखा, इंडिया में बी ट्राइंग टू एग्जिट चाबार प्रोजेक्ट quietly, reports Economic Times. According to the documents, India would warn its extension on sanctions waivers from US by promising by wind up operations. Pawan Kheda ne likha, Chabahar is no ordinary port. It provides India a crucial direct maritime link to Afghanistan and Central Asia, allowing us to bypass Pakistan and counter China Belt and Road Initiative. To now hear that India has unprecedentedly related from Chabahar, that the first hint from the United States represents a new low in this government conduct of foreign policy. For how long will be government of India allow the Washington to डिटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट? अब सवाल यही खड़ा हो गया है कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे क्योंकि ट्रंप आपसे नाराज हो जाएंगे, प्रतिबंध लगा दे। रूस से आपने तेल लेना बंद कर दिया। ईरान का पोर्ट आप नहीं लेंगे क्योंकि ट्रंप नाराज हो जाएंगे। ट्रंप से आप बात नहीं करेंगे, टैरिफ आप पे लग जाएगा। आप ट्रंप से बात कर नहीं पा रहे हैं, सामना कर नहीं पा रहे हैं और डर इतना है कि हर प्रोजेक्ट से आप बाहर होते जा रहे हैं। बहरहाल विदेश नीति पर भी सवाल है और सरकार की मजबूती और विदेशों में उसका जो डंका बज रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहा है।